इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज इस्लामी सरजमीन से एक और चिराग बुझ गए। ऐसे चिराग रोशन होने में सदियां लग जाते हैं। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, रहबर मुअज़्ज़म सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान सैयद आयतुल्लाह ख़ामनेई की बात कर रहा हूँ, जो हमारे बीच नहीं रहा। मैं दुआ करूँगा अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम दे। और वो एक वाहिद ऐसा लीडर था इस्लामी सरजमीन में जो किसी को भी आगे कौन है कौन खड़ा है नहीं देखता। वो ललकारता था, जालिम के खिलाफ हमेशा खड़ा रहता था। वाहिद को कोई उनके साथ हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता था उन्हें। वो खड़ा रहता था, मैं शहीद हो जाऊंगा लेकिन मैं किसी के सामने सर नहीं झुकाऊंगा, ये कहता। और खड़ा रहता था। जब वो ललकारते थे तो नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप कांप उठते थे। अब वो हमारे बीच नहीं रहा। लेकिन एक मैं आपको बात बताना चाहूँगा। एक वाक़या है जो आप सबके दिलों में है, हम सबके दिलों में एक वाक़या, ऐसा वाक़या है जो आज से 1400 साल पहले पेश आया था करबला की तपती रेत में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ। आज से 1400 साल पहले जब यजीद अपने उरूज पे था, जिसे मलऊन कुत्ता कहना, कुत्ते की भी तौहीन है यजीद को अगर मैं कुत्ता कहूँ तो। वो जब अपने उरूज पे था, सब उसके सामने घुटने टेके, सब उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करने से डरता था। उस दौर में, उस टाइम पे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खड़े हो गए उनके मुकाबिल। उन्होंने ललकार दिया उनको, कहा कि तुम्हारे सामने कभी सर नहीं झुकाऊंगा, जालिम के खिलाफ हमेशा खड़ा रहूँगा। और ये इस्लामिक लीडर्स का क्वालिटी है, एक इस्लामिक लीडर होने का, जो जालिम को कभी जालिम के साथ नहीं देता, चाहे उसके साथ कोई खड़ा हो या ना हो। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम उनके खिलाफ खड़े होते। और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते, मुझ जैसा शख्स कभी तुझ जैसे की बेअत नहीं करेंगे, सर नहीं झुकाएंगे तुम्हारे सामने। ये नहीं कहता मौला हुसैन अलैहिस्सलाम कि मैं हुसैन तुम यजीद के सामने सर नहीं झुकाएंगे। वो कहते हैं मुझ जैसा शख्स, जो आज आयतुल्लाह ख़ामनेई ने प्रूफ कर दिया इस दौर में आके, 1400 साल बाद आके उन्होंने प्रूफ कर दिया, कभी मौला हुसैन जैसा जो हक के साथ देने वाला इस्लामिक लीडर कभी जालिम के खिलाफ खड़े हो जाते और उसके सामने सर नहीं झुकाते। जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम यजीद के खिलाफ मर्द मुकाबिल खड़े हो जाते हैं, वो ये नहीं देखते उसके सामने लाखों का फौज है, करोड़ों का फौज है, नहीं देखते। वो ये नहीं देखते कि मेरे साथ हज़ारों का ये चंद फौज, ये नहीं दिखता। हक के साथ खड़े हो जाते, उनको ललकारते करबला के मैदान में। जब आखिरी अयाम में जब मौला हुसैन यका व तन्हा हो जाते, तब वहाँ पे करबला के मैदानों से एक आवाज़ बुलंद हो जाती है, हल मिन नासिरिन यंसुरना, कोई है हुसैन की जो मदद करे। तब बहुत सारे लोग की आवाज़ सुनते लेकिन कोई साथ नहीं आते, सामने नहीं आते। सेम ऐसे जैसे आज की जनरेशन, आज के दौर में आयतुल्लाह ख़ामनेई ने इतनी सारे मुस्लिम कंट्री से आवाज़ दी लेकिन कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। हमारे मुल्क कहने को ला इलाहा इल्लल्लाह पे इस्लामिक स्टेट है, ला इलाहा इल्लल्लाह पे हमने आज़ादी हासिल की, लेकिन कहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर 2 टके के, वो तलवे चाटने से फुर्सत नहीं मिल रही उनको, वो साथ क्या खाक देंगे। उस दौर में जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया जाता है, उनका सर तन से जुदा किया जाता है, तो यजीद को लगता है कि वो उसने जीत हासिल की, लेकिन नहीं। एक नया शुरुआत था, नया रिवोल्यूशन था इस्लाम का, जो मौला हुसैन ने अपना खून दे के बचा लिया था इस्लाम को। एक नया शुरुआत था जो आज सबके दिलों में हुसैन बसता है, सबके दिलों में बसता है। कुछ यजीद के मानने वाले, उनको अपनी आखिरत की फिक्र करना चाहिए, उनका हमें परवाह ही नहीं, बाकी सबके दिलों में बसता है। यजीद को कौन पूछता है आज? कुत्ते को अगर पूछता है तो उसको ये भी नहीं पूछता आज की फिर। लेकिन इस जनरेशन में आयतुल्लाह ख़ामनेई ने ये साबित कर दिया, इस्लामिक लीडर हो तो ऐसा, जो अब इस दौर में सारे अमेरिका, इसराइल के सामने घुटने टेक रहे, उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करने की जिनमें हिम्मत नहीं हो रही थी, वहाँ पे वो अकेला मर्द मुझे खड़ा होता है, उनको ललकारते हैं, कहते हैं कि मैं सर नहीं झुकाऊंगा, जो करना है कर लो, मेरा बाल भी तुम लोगों से नहीं डरता। वो सामने खड़े होते। फ़लस्तीन में इतने सारे बच्चे कत्ल किए गए, गज़ा फ़लस्तीन में इतने सारे मुस्लिम कंट्री से कोई उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं किया, लेकिन आयतुल्लाह ख़ामनेई वाहिद इस्लामिक लीडर था जो उनके सामने खड़ा होकर उनसे लड़ पड़े, उनसे हक के लिए और बातिल के खिलाफ, जालिम के खिलाफ। और सबको लड़ना चाहिए।
اور ہمارے ملک میں ابھی کہتے ہیں کہ اسلام وہ ایران ایک شیعہ اسٹیٹ ہے، آیت اللہ خامنہ شیعہ. یار کیا تم لوگ شیعہ سنی میں لگا ہوا ہے؟ یہ اسلام اور غیر اسلام کی بات ہو رہی ہے. وہ شیعہ ہے سنی ہے، آپ شیعہ اور سنی سے نکل نہیں رہے، شیعہ دیوبندی آپ فرقہ واریت سے نکل نہیں رہے. وہ ایک حق کے لیے کھڑا تھا، نہ کہ وہ ایک شیعہ اسٹیٹ ہے اس لیے آپ کو سپورٹ. وہ ایک حق کے لیے تھا، وہ ایک حقیقی لیڈر تھا. اور 86 یا 88 سال کی عمر میں انہوں نے شہادت حاصل کی. اس کے لیے فخر ہے شہادت حاصل کرنا. ہر مسلمان کے لیے فخر ہونا چاہیے. مولا حسین فرماتے ہیں شہادت ہمارے خون میں، ہمیں شہد سے بھی لذیذ لگتا ہے شہادت. جو ایک سچے مسلم ہو، سچے چاہنے والے ہو نا، تو ان کے لیے شہادت فخر ہو. اگر ہماری بھی کبھی ضرورت پڑے جہاد کے لیے تو ہم بھی حاضر ہیں، کیونکہ ہم کسی کو بھی نصیب ہوتا ہے یار، شہادت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی. میرے سب سے یہی کہنا ہے، دیکھو اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ریبل کو شہید کر کے یہ سوچتے کہ وہ جیت ہے، نہیں، یہ اس 1400 سال پہلے کی طرح ایک نیا شروعات ہو رہا ہے. ان کی شہادت، ان پہ جو خون رائے گا کبھی نہیں جانے والا. یہاں ہر گھر سے نکلیں گے، وہ ایک اکیلا نہیں. ان کا جو شہادت انہوں نے جو حاصل کیا ہے، وہ ایک نیا ہسٹری قائم کرے گا دنیا میں. آپ دیکھتے رہیں. اور میرا آپ سب سے بھی یہ پیغام ہے کہ خدا را ابھی بھی ہوش کے ناخن کھا لو، ابھی بھی وقت ہے. دیکھ لو ارد گرد کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، اور سپورٹ کرو ایران کا. ابھی بھی وقت ہے یار. اور میں سلیوٹ کرتا ہوں آیت اللہ سعید علی خامنہ کو، جنہوں نے شہادت نصیب ہو جن کو. اور میں آپ سب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ بھرپور مذمت ہونی چاہیے اس چیز کا، جس سے جتنا ہو سکے. یہ نہیں کہ مجھ سے کچھ نہیں ہو سکے، آپ بول سکتے ہو، سوشل میڈیا پہ بولو. آپ اگر کچھ کر سکتے ہو تو کر لو. کوئی کہیں سے کچھ آپ کسی کے لیے، ایران کے لیے کچھ بھیج سکتے تو بھیج، لیکن ایران کے ساتھ نہیں چھوڑنا. یہ ایک اسلام اور غیر اسلام کی لڑائی ہے. یہ نہیں کہ ایران کا ہے، کہ ہر مسلمان پہ فرض ہے، واجب ہے یہ لڑائی لڑنا آپ کو. تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.